नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाई समर्पण पे स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम पढ़ रहे थे रेशियो, अब रेशियो को आगे अपने करते हैं कंटिन्यू। तो देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 28 लीटर मिश्रण में अल्कोहल व पानी का अनुपात 3:4 है। इसमें कितने लीटर अल्कोहल और डाला जाए ताकि दोनों का अनुपात समान हो जाए। तो यहां पे देखो आपको जो मिश्रण दे रखा है वो 28 लीटर है। जो मिश्रण आपको दे रखा है वो कितना है, 28 लीटर। ये 28 लीटर मिश्रण दे रखा है। अब इसके अंदर आपको अल्कोहल व पानी का अनुपात, अल्कोहल अनुपात पानी, ये आपको कितना दे रखा है भाई, 3:4। ये आपको दे रखा है 3:4। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितने लीटर अल्कोहल और डाला जाए ताकि दोनों का अनुपात समान हो जाए। तो अब यहां पे आप देखो भाई 3 भाग तो है अल्कोहल का और 4 भाग है किसका, पानी का। टोटल कितना हो गया, 7 भाग। ये और यहाँ पे टोटल मिश्रण कितना है, 28। यानी जो 7 भाग है वो 28 के बराबर होगा यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है भाई, एक तो अल्कोहल है उसकी मात्रा अलग निकालनी है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पानी की तो पानी की मात्रा वो अलग निकालनी है। तो देखो टोटल अपने पास, अगर मैं अल्कोहल की बात करूँ, अल्कोहल की मात्रा तो देखो टोटल है 7। 7 में से अल्कोहल कितना है, 3 भाग, और गुणा कर दो टोटल 28 से। तो देखो 7 चौक 28, 4 3 12 लीटर होगा। उसके बाद में अपने बात करते हैं देखो वाटर की, पानी की मात्रा की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो पानी की मात्रा कितनी होगी भाई, पानी की मात्रा देखो, पानी की मात्रा देखो 7 में से कितना भाग है, 4 भाग, इंटू कर दो 28। तो 7 चौक 28, 4 चौक 16 लीटर होगा। अल्कोहल की मात्रा होगी 12 लीटर और पानी की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी, 28 लीटर। कह रहा है कि कितना अल्कोहल डाला जाए ताकि दोनों का जो अनुपात है वो समान हो जाए। अगर दोनों का अनुपात समान होगा तो उनकी मात्रा भी समान होगी। तो यानी यहाँ पे देखो अल्कोहल तो यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे पास, और पानी कितना आ रहा है भाई, अल्कोहल तो मेरे पास आ रहा है 12 लीटर और पानी आ रहा है 16 लीटर। दोनों की मात्रा बराबर करनी है। पानी 16 लीटर है तो अल्कोहल को भी 16 बनाना है। तो 16 बनाने के लिए इसमें कितना मिलाना पड़ेगा, 4 लीटर अल्कोहल। तो जैसे आप इसमें 4 लीटर अल्कोहल मिलाओगे तो इनकी जो मात्रा है वो बराबर होगी। अगर मात्रा बराबर होगी तो इनका अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 4 लीटर। इसका मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं कि और कैसे निकाल सकते हो आप। तो यहां पे आप देखो 3:4 है। अब मुझे इसका अनुपात बराबर करना है, यानी दोनों अनुपात बराबर होना चाहिए। ज्यादा अनुपात कौन सा है, 4। तो ये 4:4। पहले अनुपात था 3:4, दोनों का अनुपात बराबर हो तो इसके लिए अनुपात कितना होना चाहिए, 4:4 होना चाहिए। तो यहां पे आप देखो, आप 3 से इसको 4 करना है, यानी मुझे एक भाग मिलाना है इसमें। जैसे मैं एक भाग मिलाऊंगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 होते दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। अब मुझे ये ज्ञात करना है कि एक भाग बराबर कितना है। भाई आपको बताया टोटल 28 और यहाँ पे टोटल कितना है, 3 और 4 7। तो 7 भाग यानी 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 28 लीटर। अगर 7 की वैल्यू 28 है तो एक की कितनी होगी, 28/7 बराबर कितना होगा मेरा, 4 लीटर होगा। यानी जो एक भाग की वैल्यू वो कितनी आ रही है, यहाँ पे एक भाग की वैल्यू कितनी आ रही है, एक भाग की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 4 लीटर आ रही है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो कितना होगा, 4 लीटर। तो डायरेक्ट ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर कि 30 लीटर मिश्रण में अम्ल व पानी का अनुपात 2:3 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि अनुपात 2:5 हो जाए। अब की बार आपको अनुपात बराबर नहीं करना, अब की बार कह रहा है कि अनुपात को 2:5 हो जाए।
तो यहाँ पे देखो मिश्रण है वो आपको दे रखा है कितना, 30 लीटर। मिश्रण है वो आपको दे रखा है 30 लीटर, 30 लीटर मिश्रण है। और इसके अंदर देखो अम्ल, अम्ल व पानी का अनुपात, अम्ल व पानी का अनुपात कितना है, 2:3। तो इसमें देखो कितना पानी मिलाया जाएगा, अनुपात 2:5 होता है। तो आपको क्या करना है कि 2:3 को कितना बनाना है, 2:5। 2:3 को कितना बनाना है, 2:5। तो इसके लिए कितना पानी मिलाना होगा। तो अब यहाँ पे देखो ये तो दोनों आपस में बराबर पड़ा है, इसमें तो कोई चेंजिंग, अम्ल को तो आपको छेड़ना ही नहीं है। छेड़खानी किसके साथ में करनी है, पानी के साथ में। यानी पानी को 3 से कितना करना मुझे, 5। 3 से 5 करने के लिए कितना मिलाना पड़ेगा, इसमें 2 भाग। अगर यूनिट में, अगर भाग में मैं बात करूं तो कितना भाग मिलाना पड़ेगा, 2 भाग। तो आप ये पता करो कि इस 2 भाग की वैल्यू है कितनी। भाई मुझे बताया कि अगर टोटल मिश्रण 30 लीटर है, उसका 2 भाग तो अम्ल है, 3 भाग पानी, टोटल कितना हो गया, 5 भाग। तो 5 भाग यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, 30 लीटर। अगर 5 की वैल्यू 30 लीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 लीटर। अगर 1 की 6 है तो 2 की कितनी होगी, 12 लीटर। तो मुझे कितना मिलाना पड़ेगा पानी, इसमें 12 लीटर पानी मिलाऊंगा तब जाके ये 2:5 बनेगा। चलो अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्या दिया हुआ है कि किसी बैग में 180 रुपए, 180 रुपए है, 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं तथा जिनका अनुपात क्रमशः 2:3:4 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। हमें यहाँ पे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। अब देखो इस ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मेनली। मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो बात को आप गौर से समझना। यहाँ पर देखो मेरे पास जैसे 2 थैले हैं, ये हो गया अपने पास थैला फर्स्ट और ये हो गया अपने पास थैला सेकंड। 2 थैले मेरे पास। अब देखो क्या पूछ सकता है वो, आपको देखो थैले के अंदर रुपए दे सकता है कि भाई टोटल रुपए इतने, या फिर आपको वो दे सकता है थैले के अंदर टोटल सिक्के। भाई या तो वो आपको टोटल रुपए देगा, जैसे इसमें दे रखा है 180 रुपए, वो आपको दे सकता है 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, या फिर वो सिक्कों की संख्या दे सकता है। सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या, जैसे आपको कह सकता है 500 सिक्के पड़े थैले में, 800 सिक्के पड़े, ऐसे सिक्कों की संख्या दे सकता है। इस प्रकार ये 2 टाइप के क्वेश्चन मेनली बनते हैं। अब यदि वो अगर रुपए देगा, टोटल रुपए, उस कंडीशन के अंदर वो अनुपात किसका देगा भाई, अनुपात किसका देगा, वो अनुपात किसका देगा, वो सिक्कों की संख्या का, सिक्कों की संख्या। अनुपात मैक्सिमम टाइम जो आपको अनुपात दिया हुआ मिलेगा वो सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ मिलेगा, और जबकि थैले में जो टोटल देगा वो रुपए देगा। अब आपको क्या करना है, ये जो सिक्कों की संख्या है ना, इसको आपको रुपयों का अनुपात, रुपयों का अनुपात बनाना है। आपको क्या करना है कि भाई जो सिक्कों की संख्या है ना, उनका अनुपात देगा। जैसे आपको कह रहा है 1 रुपए के 5 सिक्के, ठीक है, और 50 पैसे के 10 है और 25 पैसे के 20 सिक्के, तो ये सिक्कों की संख्या का अनुपात देगा। उस अनुपात को आपको किस में बदलना है, रुपयों का अनुपात। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपके पास रुपयों का अनुपात होगा तो आप ये जो टोटल रुपए है ना, इनके बराबर कर सकते हो फिर। और यहाँ पे क्या है कि वो आपको सिक्कों की संख्या देगा, तो मैक्सिमम टाइम अनुपात किसका देगा, रुपए का। जो अनुपात देगा वो किसका देगा, रुपए का अनुपात। आपके पास अनुपात रुपए का और थैले में है क्या, सिक्कों की संख्या। तो अब आपको क्या करना है, ये जो रुपए का अनुपात है ना, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि आप ये सिक्कों की संख्या का अनुपात का योग टोटल सिक्कों की संख्या के बराबर कर सको।
तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर वो रुपए देगा तो मैक्सिमम टाइम हो सकता है वो रुपए दे के रुपए का अनुपात दे, तो बहुत ही आसान, आपको कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। पर वो देता नहीं है ऐसे, वो क्या करता है, टोटल रुपए देगा तो सिक्कों की संख्या देगा, सिक्कों की संख्या का अनुपात देगा, तो इस अनुपात को आपको रुपयों के अनुपात में बदलना है। या फिर वो सिक्कों की संख्या देगा टोटल, तो रुपए का अनुपात देगा, तो रुपए के अनुपात को आपको किस में बदलना होगा, सिक्कों की संख्या में, ताकि टोटल सिक्कों की संख्या का अनुपात का योग टोटल सिक्कों के बराबर कर सको। अब आपको ध्यान रखना है, वो यहाँ पे देखो रुपए की जगह क्या दे सकता है, वो ना मूल्य भी दे सकता है। मूल्य का मतलब ही क्या होगा, रुपयों का अनुपात है। या वो आपको दे सकता है मान, कि मान सिक्कों के मान का अनुपात ये, मूल्यों का अनुपात ये, रुपयों का अनुपात ये। तो इस प्रकार वो आपको देके क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो आपको ये बात जब अपने क्वेश्चन करेंगे तब जाके समझ में आएगी कि कैसे कैसे वो दे सकता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा भाई। अब देखो यहां पर आपको दे रखा है 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, ये आपको दे रखा है। अब इसके अंदर देखो आपको अनुपात किसका, भाई टोटल रुपए कितना है, 180 रुपए, थैले में टोटल 180 रुपए पड़े, और वो रुपए है ना 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में पड़े हैं। अब सिक्कों की संख्या के रूप में पड़े, और यहां पे देखो इनका अनुपात कितना है, 2:3:5, यानी आपको जो सिक्के है ना, सिक्के उनका अनुपात दे रखा है, कितना है, 2:3:4, यह है सिक्कों की संख्या का अनुपात। अब आपको क्या करना है, सिक्कों की संख्या का अनुपात है, तो अब इसको आपको किस में बदलना होगा, रुपयों के अनुपात में। किस में बदलना होगा, रुपयों के अनुपात में, क्योंकि थैले के अंदर टोटल है वो क्या दे रखे है, रुपए दे रखे 180 रुपए, तो रुपए दे रखे तो आपको अनुपात भी किसका ज्ञात करना पड़ेगा, रुपए का। आप चाहो तो यहाँ पे अक्स भी ले सकते हो, जैसे 2x बनेगा, 3x बनेगा, 4x, कोई मतलब नहीं, बात एक ही रहेगी, डायरेक्ट अनुपात ही ले लो आप। भाई आप देखो अगर 1 रुपए के 2 सिक्के है, भाई 2 सिक्के हैं तो यहाँ पे कितने रुपए बनेंगे, 2 रुपए बनेंगे, यहाँ पे रुपए भी कितने बनेंगे, 2। यहाँ पे देखो 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, भाई 50 पैसे के 3 सिक्के तो कितना रुपया बनेगा, 1.5 रुपया, यानी 1 रुपया 50 पैसे बनेंगे, 1.5 रुपया बनेगा। और यहाँ पे देखो 25 पैसे की 4 सिक्के हैं, भाई 25 पैसे के 4 सिक्के तो कितने रुपए बनेंगे, भाई आपको पता है कि 4 पावली मिलके कितना रुपया बनाती है, 1 रुपया बनाती है। भाई 25 पैसे 25 पैसे 50 पैसे, फिर 25 पैसे 75 पैसे, फिर 25 पैसे कितना हो गया, 1 रुपया, यानी 1 रुपये में 100 पैसे, तो 25 का भाग लगाओ कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो यहाँ पे ये कितना बनेगा, 1 रुपया। अब ये अनुपात, रुपयों का अनुपात 2:1.5:1 है। अब कर दो आप इनका योग, भाई टोटल योग कर दो, यानी जो रुपये का अनुपात है वो 2:1.5:1 के अनुपात, टोटल कितना बनेगा, 4.5, टोटल कितना बनेगा, 4.5, भाई 2 और 1 3 और 1 4 और 0.5, ये हो जाएगा कितना हो गया, 4.5, आगे 0 लगाओ तो आपकी मर्जी, तो ये हो गया 4.5। और टोटल रुपए है कितने भाई, टोटल रुपए कितने, 180 रुपए, अनुपात में कितने, 4.5, रुपयों में कितने, 180, तो मैं कह सकता हूं कि जो 4.5 है वो किसके बराबर होगा, 180 रुपए के। तो यहाँ पे 1 भाग बराबर कितना होगा, 180/4.5, 1 भाग बराबर यानी 1 यूनिट बराबर कितना आएगा मेरे पास, 180/4.5। ये देखो पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितना होगा, 10 से गुणा, ऊपर 10 से गुणा, काट दो, देखो 45 से ये कितनी बार जाएगा, 45 से 180 में जाता है कितनी बार, 4 बार, और 10 × 4 कितना होगा भाई, यहाँ पे 10 × 4 कितना होगा भाई, 40, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, यहाँ पे कितनी आ रही है, 40 आ रही है, कितनी आ रही है, 40 आ रही है, ये आ रही है अपने पास 40, 1 यूनिट की वैल्यू 40। आपसे क्या पूछ रहा है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, और 50 पैसे की अगर मैं बात करूं तो सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, सिक्कों की संख्या पूछे तो आपको इनमें से अनुपात लेना है,
अगर उनके रुपए या मूल्य या मान पूछे तो आपको इनमें से अनुपात लेना। कल को आपको पूछे 50 पैसे के सिक्कों से मिलके कितने रुपए बनते हैं, तो आपको 1.5 निकालना है। 1 रुपये का पूछे तो 2, लेकिन सिक्कों की संख्या पूछे तो सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना, 2:3:4 ये अनुपात। 50 पैसे के पूछे तो 3 भाग बराबर निकाल दो, 25 पैसे का पूछे तो 4 भाग निकाल दो, और 1 रुपये का पूछे तो 2 भाग। अभी आपसे पूछ रहा है 50 पैसे, तो 50 पैसे के लिए कितना, 3 भाग। तो देखो 1 भाग बराबर कितना, यहाँ पे 40, 1 भाग बराबर कितना, यहाँ पे 40, तो 3 भाग बराबर कितना होगा, 120 सिक्के। तो जो 50 पैसे के सिक्के होंगे वो कितने होंगे, 120 सिक्के। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहां पे देखो आपको 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, इनके आपको दे रखा है क्या, सिक्के का अनुपात कितना है भाई, 5:6:8 के अनुपात में है। अब आपको चेक करना है कि थैले के अंदर टोटल क्या दे रखा है। भाई टोटल आपको रुपए दे रखा है, तो आपको रुपए का अनुपात निकालना है। रुपए का अनुपात क्या बनेगा, 1 रुपए के 5 सिक्के तो कितने रुपए बनने वाले, 5 रुपए बनने वाले। 50 पैसे के देखो कितने, 6 सिक्के, तो 50 पैसे के 6 सिक्के और 1 रुपए के अंदर 2 सिक्के होते हैं, तो 6 में कितने होंगे, तो 6 के लिए कितना बनेगा भाई, 6 सिक्के में कितने रुपए होंगे, 3 रुपए। भाई 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, तो 6 सिक्कों से कितना बनेगा, 3 रुपया। 25 पैसे की बात करें तो यहां पे देखो 1 रुपए में कितने, 4/25 पैसे यानी 4 पावली होती है। 1 रुपए में 4 पावली, तो 2 रुपए में कितनी, 8 पावली। तो यहाँ पे देखो 8 सिक्के हैं, तो 8 सिक्के, तो यहाँ पे कितना रुपया बनेगा, 2। ये इनके रुपयों का अनुपात है। तो 5 और 3 8, 8 और 2 कितना, 10। तो टोटल योग कितना होगा यहाँ पे, 10। यानी इनका योग कर दो, टोटल कितना होगा, 10 भाग आ रहे हैं 10 यूनिट, ये रुपये आ रहे हैं। और टोटल रुपए कितने अपने पास, 240, कितने दे रहे कि यहाँ पे 240। तो 10 बराबर 240, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 1 बराबर कितना होगा, 24। यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है मेरे पास, 24। 1 की वैल्यू 24। आपसे क्या पूछ रहा है भाई, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है यहाँ पे 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के की बात कर रहा है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो देखो सिक्कों की संख्या के लिए तो ये निकाल दो, और उनका रुपये पूछे तो ये निकाल दो। 25 पैसे की बात करा तो कितने भाग, 8 भाग। अगर 1 भाग की वैल्यू 24, तो 8 की कितनी होगी, 8 बराबर कितना, 24 × 8, 24 × 192, यानी कितने, 25 पैसे के 192 सिक्के होंगे। कल को आपको रुपए पूछ ले तो आप निकाल दो, 2 भाग बराबर कितना हो गया, 48। तो ये आ जाएगी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी 192। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, यदि 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में है तथा इनका मूल्य, देखो मैंने कहा ना कि या तो मूल्य देगा या फिर मान देगा या फिर रुपए देगा। तो इनका मूल्य 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। हमें यहाँ पे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे देखो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। अब इनके देखो मूल्य का अनुपात दे रखा है, यानी रुपए का अनुपात ही है। मूल्य का मतलब या तो रुपए का अनुपात देगा और या फिर मान का अनुपात। तो ये कितना दे रखा है, 13:11:7। अब आपको चेक करना है कि आपको थैले के अंदर टोटल क्या दे रखे हैं। यहां पे देखो टोटल क्या है, 378 सिक्के हैं। अगर आप सिक्के देगा तो आपको सिक्कों का अनुपात चाहिए, और यहाँ पे अनुपात किसका पड़ा है, आपके पास रुपए का अनुपात पड़ा है, यानी इनके मूल्य का। तो इसको आपको किस में बदलना होगा, सिक्कों के अंदर, सिक्के के अनुपात में बदलना है।
तो अब यहाँ पे देखो 13 रुपए है, तो 13 रुपए के अंदर एक एक रुपए के कितने सिक्के बनेंगे भाई, एक का एक बनता है तो 13 का कितना होगा, 13 सिक्के। यहां पे देखो 11 रुपए में 50 पैसे के कितने बनेंगे भाई, यहां पे ये कन्वर्ट करते ध्यान रखना, कई बार उल्टा हो जाता है, यहां पे बारीकी से ध्यान रखना। तो देखो 11 रुपए में कितने बनेंगे 50 पैसे के, 1 रुपए में 2 यानी डबल बनेंगे, तो 11 का डबल कितना होगा 22। यहां पे देखो 7 रुपए के अंदर 25 पैसे के कितने होंगे भाई, 1 रुपए में कितने होते हैं 4 होते हैं, तो 7 में कितना, तो यानी 4 गुना होगा, 7 चौक 28, तो ये कितना होगा 28। तो इनके सिक्कों का जो अनुपात है वो कितना 13:22:28 हो जाएगा। अब ये सिक्कों का अनुपात आ रहा है और टोटल सिक्के कितने 378। अनुपात में देखो, अनुपात में टोटल कितने हैं, उसके लिए इन सबको जोड़ दो आप, 13 और 22 और 28, देखो 28 और 22 कितना हो गया 50, 50 और 13 कितना होगा 63, तो अनुपात में कितना 63, यानी 63 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी 378। तो एक यूनिट की वैल्यू 378/63, 63 से आप भाग लगा दो इसके अंदर। तो यहां पे देखो पहले वाले अंक का आप पहले वाले में नहीं जाएगा, 2 को साथ लेके लगा दो, कितना होगा 36 18, सॉरी छकड़ मकड़ 36 हो जाएगा, ये छकड़ मकड़ कितना हो रहा है 36, यानी 6 बार तक जाएगा। शेष कितना बच रहा है 1, आगे पड़ा 8, 1 और 8 ये कितना हो गया 18। अब आगे वाले 18 में आपको आगे वाले अंक का भाग लगाना है, तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा भाई 18 में, 3 का भाग जाएगा 6 बार, यानी इस 6 का भी इसमें 6 बार जा रहा है और इस 3 का भी इसमें कितनी बार जा रहा है 6 बार, यानी दोनों का 6 बार जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं इस पूरी संख्या का भाग इसमें कितनी बार जाएगा 6 बार। ये ध्यान रखना भाई बराबर जाना चाहिए, अगर इसका 6 बार जा रहा है तो इसका भी 6 बार ही जाना चाहिए, शेष कुछ भी नहीं बचना चाहिए, तो उसी कंडीशन में ये लागू होगी। बाकी जो कंपटीशन में आती है कैलकुलेशन उनमें 99% तक ये लागू होती है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है भाई मेरे पास, यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है 6। अब आपसे क्या पूछ रहा है, देखो क्या पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब सिक्कों की संख्या ध्यान रखना, ये तो रुपए की बात कर रहा है और यहाँ पे क्या सिक्कों की संख्या किसकी पूछ रहा है 50 पैसे की, 50 पैसे की पूछ रहा है। तो सिक्कों की संख्या कितनी है 22 भाग है 22 यूनिट, एक की वैल्यू 6 है तो 22 की कितनी होगी 22 यूनिट बराबर 6 × 22, 22 सिक्का कितना होता है 132, यानी 132 सिक्के होंगे 50 पैसे के। कल को आपको पूछे 1 रुपए के तो आप 13 भाग बराबर निकाल दो, 25 का पूछे तो कितना 28 भाग बराबर निकाल दो। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्या दिया क्वेश्चन के अंदर कि एक महिला के पर्स में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, उसके पास कुल 120 सिक्के हैं और इनके मान 1:4 के अनुपात में है, तो सिक्कों की संख्या होगी। यानी आपको सिक्कों की संख्या बतानी है, टोटल सिक्के तो आपको दिए, इनके अलग अलग बतानी है आपको कि भाई 25 पैसे उनके सिक्कों की संख्या कितनी है और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी, ये अलग अलग आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखो यहाँ पर 25 पैसे अनुपात 50 पैसे। अब इनके देखो मान का अनुपात, देखो मान दे मूल्य दे, तो इस सबका मतलब क्या होता है भाई रुपए की बात करो, रुपए का अनुपात है और वो कितना है 1:4 ये है। और अब आपको क्या चेक करना है कि पर्स में टोटल क्या दे रखी है भाई, सिक्कों की संख्या दे रखी है टोटल, तो आपको सिक्कों का अनुपात चाहिए। तो सिक्कों का अनुपात क्या बनेगा, यहां पे देखो रुपए, 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे 4, ये कितने होंगे 4। और यहां पे देखो 4 रुपए के अंदर 50 पैसे के कितने भाई, 1 रुपए में कितना होते हैं 2 50 पैसे, तो 4 में कितना डबल कर दो कितना होगा 8। अब यहां पे अनुपात में 4 और ये 8 इसको आप जोड़ दो कितना हो गया 12, ये कितना हो जाएगा 12। और टोटल यहाँ पे कितने सिक्के दे रखे हैं भाई, यहाँ पे 120। अनुपात के अगर बात करें तो टोटल कितना आ रहा है 12 और टोटल सिक्के कितने दे रखे हैं वो है 120 सिक्के, ये दे रखे 120। तो 12 बराबर कितना है भाई, यहाँ पे 120, तो 1 बराबर कितना होगा 10। एक की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 10।
आपसे क्या पूछ रहा, प्रत्येक का पूछ रहा है, यानी 25 पैसे के भी बताने और 50 पैसे के भी सिक्के बताने हैं। रुपए का पूछे तो आपको ये लेना है 1 और 4, पर यहाँ पे सिक्के की बात करा तो वो कितना होगा, 4 भाग बराबर निकाल दो और 8 भाग बराबर। 1 बराबर कितना है 10, तो 4 बराबर कितना होगा 40 और 8 बराबर कितना होगा 80 सिक्के। यानी 50 पैसे के तो 80 सिक्के होंगे और 25 पैसे के यहाँ पर कितने सिक्के होंगे, 40 सिक्के होंगे। तो जितने भी जो सिक्के वाले क्वेश्चन बनते हैं जो भी टाइप के, वो मैंने सब करवाने की कोशिश की है। और आज की क्लास को अपने इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।